हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट विद यू। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है एंड वाई, और क्यों मिलना चाहते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा, बट जितना रेजोनेट करे वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेकिन ज़बरदस्ती आप लोगों ने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? बिकॉज ये जनरल एनर्जी है, सो जनरल की तरह देखना है आपने, पर्सनल की तरह इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है। सबसे पहले टैरो से देखेंगे एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। ओके, हु वांट्स टू मीट विद यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स एम्प्रेस एंड देन वी हैव इट्स स्ट्रेंथ। ओ मेजर अरकाना। नंबर 8 एंड 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन का हो सकता है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू इस इंसान की एज जो है वो 38 हो सकती है। एंड स्टार साइन जो है वो लिब्रा, टॉरस एंड लियो हो सकता है इस पर्सन का, ये जो भी इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड इट्स एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सो वट एवर द पर्सन इज, ये इंसान जो भी आपसे मिलना चाहता है ना गाइस, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फायर इन देयर एनर्जी। बहुत पैशन है, एक अट्रैक्शन है। बिकॉज ये इंसान आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ना बेताब है, बहुत बेचैन है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है। विद द 6 ऑफ कप्स, ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपके पास्ट से कनेक्टेड है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर ओल्ड लवर, जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक इस इंसान को आप लोगों को लेकर जो है वो फील आ रही है। यस, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपकी इस इंसान के साथ जिसको ये याद कर रहे हैं। दैट्स वाई उन मेमोरीज़ को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा ये इंसान बेचैन हो रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। यस, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके कोई या तो फैमिली मेम्बर हैं, अदरवाइज़ इस इंसान के साथ आपका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड था या इमोशनली आप कनेक्टेड थे कि ये उस बॉन्ड को या उस कनेक्शन को आपसे दूरी होने पे भी ना ब्रेक नहीं कर पा रहे। स्टिल इनको लगता है कि आप अभी भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। यस, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो सिचुएशन किसी तरह से इफ़ेक्टेड हुई है, लाइक रूइन हुई है। ये इंसान उस सारी सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं और आपके साथ मिलना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपको चाहते बहुत हैं, दैट्स वाई आपको मिलना चाहते हैं। आपके साथ रीयूनियन करने के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए ही आपसे डेफिनेटली ऑब्वियसली मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज ये एक सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से। विद द एम्प्रेस एंड विद द 6 ऑफ कप्स, आई फील लाइक आपको ये इंसान याद कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है विद द एम्प्रेस आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आप बहुत ब्यूटीफुल इस इंसान को दिखते हो। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना जिनके साथ इमोशनली आप कनेक्टेड रह चुके हो, आपने एक दूसरे को डेट किया है, कुछ ना कुछ मेमोरीज आपकी रही हैं रोमांटिकली, इमोशनली एक दूसरे के साथ, तो ये आपसे मिलना इस वजह से चाहते हैं बिकॉज इसको लगता है कि आप इस इंसान के डिवाइन फेमिनिन हो। दैट्स वाई ये एक सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं। और ऑल्सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन एज डिफरेंस है आप दोनों में यहाँ पे। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द स्ट्रेंथ, तो ये अपनी हिम्मत बना रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं ताकि आपसे मिल सकें। यस, ये फेयरलेसली आप लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कॉन्फिडेंटली, फेयरलेसली, बहुत ज़्यादा पैशनेट होके। या वी हैव इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने का। गाइस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग आपकी तरफ मूव लेने का, आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं ये।
एंड आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ चीज़ों को मैनेज करने की इस टाइम सिचुएशन में लगे हुए हैं कि इनसे सब कुछ जैसा ये प्लान कर रहे हैं, जो भी कुछ चाह रहे हैं वो मैनेज हो रहे, देन ये आपसे मिलने के लिए डेफिनेटली एक्शन लेंगे। यस वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, सोच रहा है ये इंसान, क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड जो हैं वो वेटिंग के हैं एंड थिंकिंग के हैं। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके दरमियान सिचुएशन को पीसफुल बनाना है या पीसफुली हैंडल करना है। या बिकॉज राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, ये बड़े आइसोलेटेड से हुए हैं। यस वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। दिस पर्सन रियली वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पार्टनर। यस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस, ये आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आप लोगों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे के, एंड ऑल्सो ये आपसे मिलना चाहते हैं, अब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। पास में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अगर कुछ इमेच्योरिटी आपके साथ शो की है या फिर किसी तरह से ये इमेच्योर रहे हैं, जो भी आपके साथ कनेक्शन था उसको लेकर, तो राइट नाउ ये पर्सन मेच्योरिटी के साथ सिचुएशन में अब आपके साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये अकेले हैं, तन्हा से हैं। लेकिन मुझे लगता है या तो इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ बिज़नेस के रिलेटेड कुछ डील रही हुई है, या फिर हो सकता है आप बिज़नेस पार्टनर थे। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर बॉस, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ऑल्सो ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है यू गाइज आर अ प्रिविलेज्ड लेडी, लाइक यू गाइज आर डिजर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप लव, अटेंशन, हर चीज़ जो है वो डिज़र्व करते हो, दैट्स वाई ये आपको मिलना चाह रहे हैं उसी से रिगार्डिंग। वी हैव जस्टिस, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। आपका और इनका रिश्ता मुझे लगता है ख़त्म हो चुका हुआ है, या फिर किसी तरह से आप में से कुछ लोग ऐसे हो, या तो कमिटमेंट आपकी ब्रेक हुई है, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। यस बट आपके साथ ये जो भी इंसान मिलना चाहते हैं ना, इसके साथ आपका ब्रेकअप का कुछ सीन चल रहा है, या तो आपके कुछ झगड़े रहे हैं पास्ट में, दैट्स वाई आपके दरमियान बैलेंस नहीं हो पाया, या कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है और वो अब सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अब सारी चीज़ों को आपके साथ फेयरली हैंडल करना है, बिकॉज़ ये काफ़ी अपसेट हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली स्कैटर्ड। यस एक बड़ी रूइन एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी लाइफ की, ये बहुत एक तरह से पेन में है, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके, एंड करके, या आपको रिजेक्ट करके। सो राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं विद द जस्टिस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस, आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए, एक सीरियस कनेक्शन की कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली आप जो कुछ डिज़र्व करते थे आपको वो नहीं दिया, उन सब चीज़ों से आपको डिप्राइव रखा, या फिर आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहे। तो अब वो सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा जो भी कुछ किया आपके साथ गलत किया, आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे, कुछ तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आपकी नहीं ली, तो अब वो आपको हर चीज़ देना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहता है ये इंसान जो भी है, जो लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आपको लगता है ना एनर्जी आ रही है, या हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो ये आपका हस्बैंड या वाइफ है जो आपसे मिलना चाहते हैं। आपके दरमियान हो सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस कुछ लोगों के दरमियान लीगल मैटर इन्वॉल्व है, या फिर सेपरेशन किसी तरह से चल रहा है, तो ये सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपके साथ कुछ ना कुछ लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो के, या फिर आपको लीगल मैटर में इन्होंने जो किसी तरह से इन्वॉल्व किया, ये बहुत दुखी हैं उस चीज़ को लेकर, बिकॉज उनको लगता है गलत किया बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ, जो डिसीजन लिया वो रॉन्ग लिया। बट अदरवाइज़ जो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप हुआ है इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का, तो वो इंसान इस टाइम मुझे लगता है अपने कर्मा डील कर रहे हैं। यस जैसे उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ चीट किया था, आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो मुझे लग रहा है इस इंसान को बदले में अपने कर्मा मिल रहे हैं, दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी एक तो माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, एंड सेकंड यहाँ पे ये एक आपसे चांस चाह रहे हैं दोबारा चीज़ों को ठीक करने का।
यस। सो यहाँ पे नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो 23, 24, 28, 26, 27 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का या आपका, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं और सब कुछ वाइस वर्सा हो सकता है। सो 37, 36, 38, 33, 34 एंड 32 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। स्टार साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड लिब्रा बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन मुझे सभी दिख रहे हैं यहाँ पे। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स हु वांट्स टू मीट विद यू। कौन है जो व्यूअर्स से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, लाइक चाइल्डहुड के थे, उसके बाद रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए, तो वो भी मिलना चाह रहे हैं आपसे। यस, वी हैव टॉक्सिसिटी, बॉन्ड एंड पैटर्न्स, रीयूनियन, सोल टाइज एंड एक्शन। ये इंसान जो भी है ना, आपके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने टॉक्सिसिटी की है, जिस टॉक्सिसिटीज़ को ये ब्रेक करना चाहते हैं और उस पैटर्न को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। और मिलने का बेसिकली इनका जो पर्पस दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इनको लगता है आप एक इनके सोलमेट हो। तो एक सोल से रिश्ता है इस इंसान का, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। लाइक ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। सो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ की और इस कनेक्शन की एक नई बिगनिंग करके। यस, सो ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का, आपसे मिलने का, बिकॉज़ ये एक रिश्ता आपके साथ नया बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई ये रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनको लगता है अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ना पड़ेगा, वो पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते जो भी इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ गलत किया या फिर किस तरह से आपको आपके साथ टॉक्सिक रहे हैं या फिर कुछ अनफेयर किया आपके साथ। तो ठीक है, यस। तो मिलना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बनाने के लिए, बिकॉज ये आपके सोलमेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट की एनर्जी है। वी हैव द सन। सॉरी गाइस, मैंने ये कार्ड यूज़ नहीं करने, मैंने दूसरे करने हैं। चलें, आपके लिए कार्ड आ गया सन का। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज़ इनकी लाइफ में इनको लगता है कि एक मैजिक आप क्रिएट कर सकते हो, आप पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हो। यस, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये इंसान एक डार्कनेस से गुजर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली लॉस्ट एंड वेरी अपसेट एंड बहुत ज़्यादा पेन दिख रही है इस इंसान की, हर्ट है ये इंसान। एंड ये आपसे मिलने के लिए इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन इस हर्ट से, इस पेन से निकल सकते हैं आप लोगों के साथ विद द सन, क्योंकि अगेन सोल की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। तो इस इंसान को लगता है आपके साथ जैसे ये पर्सन मिलेंगे तो इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक लाइट आ जाएगी, एक होप आ जाएगी, एक हैप्पीनेस आ जाएगी आप लोगों के साथ तो मिल के, ठीक है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू मीट विद यू। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 19 एंड 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, 111 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू गाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इंसान जो है ना, मोस्टली तो एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, बट कुछ हद तक कन्फ्यूजन है इनको आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। यस, बिकॉज इनको लगता है कि शायद ये जैसा सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें पॉसिबल हो सकें, या फिर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूज किया था पास्ट में, बट राइट नाउ दे आर टोटली क्लियर कि वो उनको क्या चाहिए आपसे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को बिकॉज उनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी हॉट, यू गाइज आर वेरी परफेक्ट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये इंसान जो भी है इस इंसान का और आपका जुपिटर या मार्स हो सकता है, कहीं ना कहीं कंजक्टेड हो सकते हैं, बट आई फील लाइक ये पर्सन की चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फायर एनर्जी है। यस, और एक पैशन दिख रहा है आप लोगों से मिलने का, एक अट्रैक्शन दिख रही है आप लोगों से मिलने की इस इंसान की मुझे एनर्जीज़ में। बिकॉज अगर पास्ट में ये इंसान कंफ्यूज थे या फिर आप लोगों को इन्होंने किसी तरह से किसी चीज़ में कंफ्यूज किया हुआ था, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली क्लियर। इंटीग्रेशन एंड यूनियन, ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं। जो भी डाउट्स थे इनका, ये अब डाउट्स मुझे लगता है क्लियर हो चुके हैं इनकी लाइफ में। यस,
और अगर आपको भी इन्होंने किसी डाउट में रखा है तो अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अब इनको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है और आपको हर चीज़ विजिबल और क्लियर करके ये इंसान आगे आपके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक स्पिरिचुअली ये इस इंसान का कनेक्शन है, दैट्स वाई आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन को एक जुनून है आप लोगों से मिलने का और सब कुछ चीज़ों को ठीक करने का। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू और रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।